तो अपना जीवन खराब हो जाता है। बताओ लोगों को कि क्या सही है क्या गलत है, करना नहीं करना उनके हाथ की चीज है। आज धन कमाने के चक्कर में लोग जो हैं वो दुनिया की भागम भाग में दौड़ रहे हैं और उसी के बीच में हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत हैं जो ये सारा चीज़ छोड़कर सारा सुख समृद्धि छोड़कर मोक्ष के राह पे चलने जा रहे हैं। हमारे साथ आज मुक्षु रत्न बैठे हुए हैं, उनसे हम ये बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्यों ये सांसारिक जीवन वो छोड़ना चाह रहे हैं। अ, अपन व्यक्तिगत तौर से संसार को बहुत नज़दीक से जानने मिला। व्यक्तिगत तौर से संसार को बहुत नज़दीक से जानने मिला, देखने को मिला कि सारी सुख सुविधाओं युक्त जीवन में जिया हूँ। और उसके बाद में अंतिम निष्कर्ष तो यही निकला कि संसार असार है, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं एक किसी का स्वार्थ है तो वो आदमी उसके साथ जुड़ता है, स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाता है। तो वो चीज़ काम करने वक्त में भी देखने को मिलती है। आपके काम का पूर्ति आपके हिसाब से चीज़ें पूरी हो जाती है तो सामने वाला आपको उतनी मान सम्मान देता है। आप उसका काम खत्म हो गया तो वो कौन मैं कौन करके भूल जाता है। ऐसे कई सारे प्रसंग देखने को मिले, तो उससे जब टटोलना हुआ तो लगा कि संसार छोड़ने युक्त ही है, संसार में रहने जैसा तो कुछ है नहीं। इसके पहले अभी आप एक डेंटल कॉलेज भी है आप लोगों का जिसमें आप डेप्टी चेयरमैन के रूप में थे, ज्वाइन वहाँ पर आप पदाधिकारी थे, सुख सुविधाएं भी आपके पास सारी थी। उसके बाद भी आपने ये मोक्ष मार्ग को ही क्यों चुना? ऐसा इसमें क्या है जो बाहर की सांसारिक दुनिया में नहीं है? बाहर कहीं ना कहीं एक बाहर में फुल स्टॉप का पॉइंट नहीं है। फुल स्टॉप का पॉइंट केवल और केवल यहाँ है कि एक अपने को बाहर अपने को डिसाइडेड नहीं है कितना करना, क्या कमाना, कैसे रहना जीवन। बाहर के हिसाब से अगर अपन देखें तो अपने को कुछ अनजाने लोग मिले, उनसे जुड़े और संगति खराब हुई तो अपना जीवन खराब हो जाता है। ये अपने को नॉर्मल रूप से देखने को मिल रहा है। आज के केसेस में ये चीज़ें बढ़ रही है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं लोगों को अपने धर्म के ऊपर भरोसा नहीं है, एक ना ही माँ बाप के पास वैसा समय है कि वो अपने बच्चों को वैसा समय दे पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अपन देख रहे हैं। इससे बच्चे 15-15 साल 13-13 साल के बच्चों को मैंने नज़दीक से देखा है कि जो बच्चे गलत राह पे आसानी से निकल गए, मतलब उनके ऊपर कोई निगरानी रखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, ना उनको कोई समझाने वाला नहीं। तो वो देख के लगा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अपना जीवन इस तरीके से खराब कर रहे हैं। कितने मुश्किल से अपने को मानव जन्म मिला और उस मानव जन्म में उसका यूटिलाइजेशन अपन क्या किस तरीके से कर रहे हैं। क्या सिर्फ पैसे कमाना ही लास्ट टारगेट है? और कितने कमा के सेटिस्फैक्शन हो सकते हैं वो कहीं लिखा नहीं है और आदमी होता नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी खत्म होती नहीं है। यहाँ इच्छाएं खत्म करना, सीमित करना, रोकना इच्छाओं को, गलत इच्छाओं को, उसको खत्म करके एक सही रास्ते से, मतलब ज्ञान के तरीके से खत्म करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने अंदर उसको दबा दिया, ऐसा भी नहीं। तो उस तरीके से अपने जीवन को यहाँ निर्धारित किया जा सकता है, तो जिससे कहीं ना कहीं वो इच्छाएं खत्म होके अपन को एक जिस मार्ग पे निकले वो अपन उस मंजिल पर पहुंच पाए। ये आप सांसारिक जीवन छोड़ के मोक्ष मार्ग पे निकल रहे हैं, तो सांसारिक जीवन और ये मोक्ष मार्ग में एक डिफरेंस क्या है जो हम लोगों को बता सकें? लोगों को भी इसका आइडिया रहना चाहिए कि क्यों लोग जो हैं वो मोक्ष की ओर जाना चाहते हैं सांसारिक जीवन को छोड़ के, जबकि सुख लोग मानते हैं कि सांसारिक जीवन में हमें मिल जाएगा। मतलब मैं आपसे ही पूछूंगा कि आप ये काम कर रहे हैं, आपकी जो दिनचर्या है वो उसमें आप संतुष्ट है क्या? आप और के भावना में नहीं है, मतलब आपको और चाहिए, ऐसा तो है ना कि आपकी आकांक्षाएं खत्म तो नहीं हो रही है, बढ़ते ही जा रही है और वो बढ़ेगी। मतलब एक आपकी जैसे सैलरी है, समझो एक अनुमानित मान के चलते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है, मान के चलते 1 लाख रुपए आपकी सैलरी हो। तो अगर आपकी 1 लाख रुपए की संभावित सैलरी हो तो उसमें क्या आप उसमें पूरे जीवन पर्यंत में खुश रहेंगे? आप उसमें बढ़ता है तो तब भी खुश रहेंगे और घटता है तो क्या तब भी खुश रहेंगे?
या 1 लाख की सामान्य सैलरी में आपका पूरा जीवन यापन हो जाएगा? एक ये है। छोटी छोटी चीज़ों में हम अटक जाते हैं, जैसे हमने देखा कि यहाँ डिसिप्लिन है हर चीज़ का। संसार में रह के डिसिप्लिन करना, देखिए करने वाले कर रहे हैं, मैं यूँ नहीं बोलता, पर बहुत मुश्किल है कि उसमें गिने चुने लोग हैं जो अपने आप के ऊपर संयमित काबू कर पाते हैं, किंतु अंतिम लक्ष्य उनका भी यही है कि उनको भी चारित्र लेके ही आखिर मुक्त होना पड़ेगा। भले ही हम संसार में कितना ही रह ले, लोग बोलते हैं कि संसार में भी तो रह के साधना की जा सकती है, सेवा की जा सकती है। बिल्कुल, मतलब जिनसे होती है उनको करना चाहिए, किंतु वो सेवा भी कैसी होती है कि आज हम पब्लिसिटी के नाम पे सेवा कर रहे हैं। मतलब हम जाते हैं साथ में, बकायदा वो फोटो वीडियो बना के हम बकायदा सब अपलोड करते हैं, डालते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पब्लिसिटी कर रहे हैं, हम स्टंट कर रहे हैं। ऐसा हो गया कि हम देखो हम कर रहे हैं करके हम लोगों को दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। आप प्रेरणा देनी है आपको, तो आप बताओ लोगों को कि क्या सही है क्या गलत है। करना नहीं करना उनके हाथ की चीज है। और एक मोक्ष मार्ग के जीवन का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ सरलता है, सादगी है, और संयमित जीवन जीने का बहुत आसान रास्ता है। एक घर पे जैसे आपकी इच्छा है तो आप कभी भी उठ के, आपको कपड़े खरीदने का शौक है तो आप कभी भी जाके कपड़े खरीद सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख तक का खरीद सकते हैं। यहाँ पे एक कपड़े में अपना, 2 जोड़ी कपड़े में अपना जीवन निकल जाता है, अपने को मालूम नहीं पड़ता। कपड़ा गलता है, नया आ जाता है, उसका भी पूरा एंड यूज होता है। जैसे कपड़ा खराब होता है तो वो कपड़ा आखिरी में नाखून सुधार के उसको आखिरी में दफना देते, तो वो कपड़े का भी मतलब लास्ट तक के यूज होता है। और हम घर पे रहते तो उसका यूज रीयूज कितना करते हैं, हम कर ही नहीं पाते। ऐसा है, हर कोई नहीं कर पाता, हर कोई अपने एक सीमित दायरे पे आ जाता है उस चीज को करने के लिए। एक कहीं ना कहीं अपने को यहाँ दिखता है कि एक सीमित तरीके से कम जरूरतों पे ज्यादा कैसे जीना, जबकि संसार में ये चीज हो नहीं पाती है। जरूरतें ज्यादा है, सब कुछ व्यवस्थाएं सबकी, सब कुछ सबके पास में है, परंतु वो कम में जी नहीं पाता है। एक जैसे नॉर्मल मॉडर्न लाइफस्टाइल है सबकी, आज वो छूट जाए तो वो सबके कहीं ना कहीं दुख रहेगा, लेश मात्र भी उनको अंदर से वो शांति नहीं मिलेगी। ऐसा है, मतलब एक पंखा बंद हो जावे तो वो सामने वाला हड़बड़ा जाएगा, ऐसा हो जाता है। 23 नवंबर को आप इस सांसारिक जीवन को छोड़ देंगे और उसके बाद आप जिस राह पर चलेंगे उसके बाद आप शायद सांसारिक जीवन में वापस नहीं आ पाएंगे। तो जब आप उस राह में चलेंगे उसके लिए आप लोगों को, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको आप एक क्या संदेश देंगे कि आप उसके बाद इस दुनिया में, सांसारिक दुनिया को त्याग कर देंगे, तो एक क्या संदेश आपका रहेगा? लोगों को तो मैं यही बोलूँगा जो समझते हो जिन धर्म को, जैन धर्म को, कि जितना जल्दी आप अपने आत्मशक्ति, आत्मबल मजबूत कर करके आप अपने संसार की गतिविधियों से बाहर निकल के चारित्र के मार्ग पे बढ़ सकते हैं, उतना जल्दी बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा मार्ग तो कुछ और है नहीं। और जो इस धर्म को नहीं समझते या नहीं जानते या जो नए हैं, उनको समझने की कोशिश करना चाहिए कि जैन धर्म कितनी बारीकी से जीने वाला धर्म है, जो अपने आप को शुद्धि के लिए लेके जाता है। मतलब अपनी गलतियों को सेल्फ असैसिनेशन करने का मौका मिलता है, तो वो अपने को समझने का मौका मिलता है। इस धर्म को जब अपन समझते हैं तो सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर और ज़्यादा अपना फोकस होता है। एक बात और भी देखी जाती है जैन धर्म में कि जो साधु संत होते हैं उनका जीवन बहुत ही सरल होता है, उनको बाहर के जीवन से कोई मतलब नहीं रहता। तो एक क्या ये ऐसा जीवन भी लोग जी सकते हैं? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है ये लोगों के लिए? मैंने भाई शुरू में भी कहा था कि 1000 लोग में केवल और केवल मुश्किल से मुश्किल में 5 लोग होंगे जो संसार में अपने आप को संयमित रख पाए। उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि वो कब तक अपने आप को संयमित रख पाए, उसकी श्योरिटी कहीं नहीं है। यहाँ अनुशासन रहता है, यहाँ गुरु रहते हैं, उनका हाथ सर पे रहता है, तो वो अगर हम कुछ गलत करें तो वो हमको सही मार्ग पे भी वापस लेकर आते हैं। किंतु यहाँ अपेक्षा अपनी जो है कमी रहती है कि यहाँ पे वो चीज़ें अपने को कम हो हमारे साथ में। संसार में एक अपेक्षावाद ज़्यादा होता है, क्योंकि पता है कि हमारे पास ये सुविधा है, ये संपन्नता है, गाड़ी है, इच्छाएं हैं, वो कभी भी
हमारी इच्छा हो गाड़ी रहती है, कभी भी घूमने निकल गए। यहाँ एक नियम है, निर्देश है, कानून है, अपना व्यवस्था है, उस हिसाब से आदमी अपना जीवन जीता है गुरु के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं गुरु जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो उस हिसाब से व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेके हमको बताते हैं कि इस मार्ग पे इस तरीके से चलने से आपका जीवन में सरलता बनी रहेगी, आत्म कल्याण अच्छा होगा। किंतु संसार में ये ऐसी संभावनाएं बहुत कम होती है कि जो अपने आप को सीमित कर पाए, नहीं कर पाते हैं लोग, अक्सर लोग चूक जाते हैं, ऐसा कहीं ना कहीं देखा गया, पाया गया है। सांसारिक जीवन आप छोड़ेंगे, उसके साथ ही आपके माता पिता भाई बहन हैं वो सारे पीछे छूट जाएंगे। सांसारिक जीवन तो नाम का छोड़ेंगे, लेकिन आपको इस संसार में रहेंगे तो उनको आप कैसे छोड़ेंगे, या जो मोक्ष मार्ग पर चलते हैं वो कैसे इनको भूलते हैं? मैं आज भी मेरी कोशिश यही रहती है कि जब मैं उनके साथ बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, क्योंकि पता है धीरे धीरे मोह तोड़ना है। घर में सबका लाडला रहा हूँ, तो बातचीत भी मैं लगभग नहींवत करता हूँ। मतलब सामने से फोन आता है तो मैं बात करता हूँ, जनरली मैं खुद अवॉइड करता हूँ, ताकि उनके मन के भी जो चीज़ें हैं, जो संबंध है, मोह है, वो धीरे धीरे कम हो। ख़त्म तो नहीं हो सकता, किंतु कम हो सकता है। तो वो धीरे धीरे कम करने की मैं भी अपनी तरफ से प्रयास पुरुषार्थ कर रहा हूँ। और जितना सामान्य, जैसे मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ, कि आप जैसे सामान्य तरीके से मेरे से चर्चा कर रहे हैं, मैं उतना ही सामान्य उनके साथ भी रहने की कोशिश करूंगा, कि जिससे हाँ, उपकारी है माँ बाप, तो उनके प्रति विशेष आभार रहेगा कि उन्होंने इस दुनिया में लाया, अपने को इस मार्ग पे लेके गए। अगर वो नहीं होते तो इस मार्ग पे हम कभी नहीं जा सकते थे। उनका उपकार तो अपन कभी नहीं चुका पाएंगे, किंतु जितना हो सकता है उनको भी धर्म से जोड़ने की कोशिश करेंगे, कि वो भी धर्म से जुड़ के अपना आत्म कल्याण कर सके। यही मंगल भावना रहेगी सब परिवारजनों के लिए, आश्रित जनों के लिए, जो मेरे साथ जुड़े हुए उनके लिए तो यही मंगल भावना रहेगी। तो आपने देखा कि हमारे साथ अरिहंत बुरड़ जी हैं, जो इस सांसारिक जीवन को छोड़ के मोक्ष मार्ग पे चलने वाले हैं, और उन्होंने जो ये बात कही कि सरलता के साथ जीवन को कैसे जिए, ये बात इनसे भली भांति हम सीख सकते हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र साहू के साथ आकाश धनगर, रायपुर। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस